जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजनी जगदमाते की। आज इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। मेरा आशीर्वाद उन समस्त दर्शकों के लिए भी है जो साधना चैनल के माध्यम से इस सीधे प्रसारण में मन को एकाग्र करके यहाँ के शिविर के क्रमों से अपने आप को जोड़ रखा है। मैं उन्हें भी अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदमाते की। सौभाग्य के क्षण, जिन क्षणों पर एक पावन पुनीत लक्ष्य को लेकर पवित्र आत्माओं का समूह जो अपने जीवन पर हर पल परिवर्तन ला रहे हैं, परोपकारी भावनाओं से भरे हुए शक्ति साधक इन शिविरों के माध्यम से एक संगम के रूप में एक जगह इकट्ठे होकर अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से समाज में परिवर्तन डालते हैं। इन्हीं शिविरों के माध्यम से वे स्वयं अपने जीवन में सतत परिवर्तन ला रहे हैं। उन्हें सत्य का एहसास है कि एक एक शिविर उनके जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इन शिविरों का एक एक पल कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन ला रहा होता है, क्योंकि हम आप सभी एक सत्य की यात्रा पर बढ़ रहे हैं, सत्य कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, उस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा सत्य का रिश्ता है, जिसे अनादिकाल से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक भी हमारा रिश्ता जुड़ा रहेगा। वह माता आदिशक्ति जगजननी भगवती जिनसे हमारा और आपका इस संपूर्ण जगत का चेतना अंश का रिश्ता है। यही एक रिश्ता, एक सत्य का रिश्ता है। उस सत्य के रिश्ते को इन शिविरों के माध्यम से ही आप लोगों को और समझाने का प्रयास किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम किसी चीज़ गहराई में अगर कुआं खोदते हैं और पानी का स्रोत जब हमें निकल आता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसकी के पानी के माध्यम से हम स्वयं भी अपनी प्यास बुझाते हैं और जन जन की प्यास बुझा सकते हैं। उससे जितना पानी निकालते जाते हैं उतना वह स्रोत और खुलता जाता है। उसी तरह हम आपका सभी का जीवन है। सबसे बड़ा सत्य का स्रोत हमारे आपके अंदर है। यदि हम स्वयं अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, समाज के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर के स्रोते से संबंध स्थापित करना होगा और तीनों उन विचारधाराओं को दृढ़ता से स्वीकार करते हुए आत्मसत्ता, गुरुसत्ता और परम सत्ता की सत्ता को, इन तीनों सत्ताओं को हर पल अपने मन मस्तिष्क पर स्मरण करके रखना होगा कि उस जगत जननी से, माता भगवती से यदि हमें सत्य का रिश्ता जोड़ना है, सच्चा रिश्ता जोड़ना है,
तो केवल बाहर के संसाधन हमारे कार्य नहीं आएंगे। बाहर के संसाधनों, बाहर की साधनाओं से ही हमारे जीवन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें सभी पक्षों में विचार करना पड़ेगा। हमें जितना बाहर के प्रमुख संसाधनों को माध्यम में उपयोग लेना है, उतने अपने अंदर के अंतःकरण को हम किस तरह से निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन के जितना हम निर्मल और पवित्र बनाएंगे, हमारे बाहर के संसाधन, बाहर की साधना, उपासना, व्रत, उपवास, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए फलीभूत होने लगेगा। और ये फलीभूत तभी होगा जब हमारा जीवन पुरुषार्थी होगा, परमार्थी होगा। वेद, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों का ज्ञान आप चाहे जितना प्राप्त कर लीजिए, मेरे द्वारा इन शिविरों के माध्यम से उनका सार ला करके आप लोगों को दिया जा रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं, एक व्यक्ति पूरा जीवन लगा दे तो हिंदू धर्म में जो कुछ भरा पड़ा है साहित्य, उसका 10% भी सही तरीके से अध्ययन नहीं कर सकता। अध्ययन कर लेगा तो उसका अनुसंधान नहीं कर सकता। अगर उसमें लग जाएगा तो उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकता। अगर अपने जीवन में उतारने की ओर भी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। क्योंकि आज का समय मनुष्य के पास सीमित है, समस्याएं असीमित हैं। इन कम समय पर असीमित समस्याओं के बीच आपको हर क्षेत्र का वह मूल सार ला कर दिया जाता है कि आप कैसा जीवन जिए, किस तरह का आपका आचार विचार व्यवहार हो, आपका स्वयं का कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। इन सभी बिंदुओं पर चिंतन दिए जाते हैं। कथाएं सुनाने वाले तो जगह जगह कथावाचक आपको प्राप्त हो जाएंगे, मगर आपका हित किस प्रकार से होना है। राम ने ऐसा किया था, कृष्ण ने ऐसा किया था, हम चाहे जितना सुनते रहें, गीता ऐसा कह रही है, रामायण ऐसा कह रहे हैं, यह ग्रंथ ऐसा कह रहा है, यह धर्म ऐसा कह रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा हम कैसा कर रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम उन महापुरुषों के समान जीवन जी पा रहे हैं? क्या हम अपने उस इतिहास को याद कर पा रहे हैं? उन ऋषियों मुनियों की परंपराओं को, उनके ज्ञान को, उनकी क्षमताओं को, उन त्यागियों को, उन बलिदानियों को, उन साधकों को, उन साधिकाओं को, जिन्होंने अपने तप बल के माध्यम से, साधना के माध्यम से पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया, असंभव से असंभव कार्यों को किया, नए स्वर्ग की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे लोगों को पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया, सूर्य की गति को रोक दिया, समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए। हम आप उन्हीं ऋषियों मुनियों की संतानें, उन त्यागियों बलिदानियों को हम भूल गए। क्या क्षमताएं उनके अंदर थी? उनके पास भी यही शरीर था, उनके पास भी ऐसा ही शरीर था, मगर उनके पास ये क्षमताएं थी। इसका तात्पर्य है मनुष्य के शरीर पर छिपा हुआ है अलौकिक शक्तियों का भंडार, जो भौतिक जगत में नहीं है, उससे हजारों करोड़ों गुना अलौकिक भंडार आपके अंतःकरण के, आपके इस शरीर में, आपके तन में छिपा हुआ है, जिसे आप जीर्ण शीर्ण समझते हो, कमजोर समझते हो। इतनी बड़ी क्षमताओं को, अपार क्षमताओं को लेकर के दीनहीन भिखारियों सा जीवन जीना, छोटी छोटी समस्याओं में घुटने टेक देना, आत्महत्या के लिए और बढ़ जाना, अवगुणों को स्वीकार कर लेना, नशे मांस के सेवन की ओर बढ़ जाना, छोटी छोटी समस्याओं में, विरोधों में एक दूसरे के साथ गलत कार्य करना, अपराधों की ओर बढ़ जाना। एक बार शांत चित्त बैठ करके सोचा करो कि क्या अलौकिक शक्तियां थी हमारे साधकों के पास, हमारे ऋषियों के पास, हमारे देव पुरुषों के पास, जिन्हें हम आज तो देव पुरुष मानते हैं। हो सकता है उस काल में लोगों ने उनका पूरा लाभ न लिया हो। हमारे पास आज भी खुला वातावरण है, खुली परिस्थितियां हैं, और मेरा मानना है कलिकाल से अधिक सुंदर और कोई समय का काल चक्र नहीं होता जिस समय पर साधक
अपनी चेतना को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, अपने पतन को रोक सकता है, सत्य की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि कलिकाल में ही तो समस्याएं अधिक हैं और यह गुण आपका सहज है। जब आपको समस्याएं घेरती हैं, आपको सभी देवी देवता याद आते हैं, समर्पण आपका कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब समस्याएं नहीं रहती तो आपका जीवन सामान्य बन जाता है। अतः आज वर्तमान समय, वर्तमान कालीन परिस्थितियों में हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने पतन के धरातल को तो रोक सकते हैं। जो मनुष्य का सतत पतन होता जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं से ठहराव दे सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं से विराम दे सकते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं स्वयं के जीवन को पतन की ओर नहीं बढ़ने दूंगा। जग बदले या न बदले, मेरा अधिकार अपने आप पर है। मैं स्वयं का अधिकारी हूं, मैं स्वयं का मालिक हूं, मैं स्वयं को बदल सकता हूं। और ऐसा वातावरण पाकर के, ऐसी परिस्थितियां पाकर, एक चेतना मार्ग गुरु का सानिध्य पाकर, जिसने अपना पूरा जीवन, सर्वस्व जीवन जन कल्याण को समर्पित कर दिया है, जिसकी एक एक पल की साधना मानव के कल्याण को समर्पित है, जो एक एक पल का जीवन मानव के कल्याण के लिए जी रहा है, सत्य के लिए जी रहा है, समाज को पतन के मार्ग से बचाने के लिए जी रहा है, जिसने अपना सुख, वैभव, ऐशो आराम, अपनी नींद तक को त्याग रखा है। मात्र 24 घंटे में 3 साढ़े 3 घंटे का विश्राम, संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए एक एक पल की साधनाएं। आज अगर कुछ शिष्य आगे सक्रियता से बढ़ रहे हैं, उसको नया समाज देखे, समझे। इस कलिकाल में तो माता पिता अपने पुत्रों को सही दिशा में नहीं लगा पाते। ऐसा कौन सा रिश्ता मेरा और मेरे उन चेतनावान शिष्यों से जुड़ा हुआ है जो बरबस खींच करके घर से निकलते हैं? उनके घर की समस्याएं हैं, उनके जीवन में समस्याएं हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, मगर जो अपने आप को असमर्थ मान चुके थे, असहाय मान चुके थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, वो आज घरों से निकल करके परोपकार के मार्ग में बढ़ रहे हैं, दूसरों को सुधार रहे हैं, दूसरों को नशा मुक्त बना रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता, जिस रिश्ते से आज खींच करके दूसरे दूसरे प्रदेशों के लोग भी, शिष्य भी, कार्यकर्ता भी उपस्थित होते हैं कि हमारे लिए एक एक शिविर कितना महत्वपूर्ण है। मगर उपस्थित होना और उपस्थित होकर वहां की ऊर्जा को प्राप्त करना और प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन करना, यह आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। संभालना अपने जीवन को कि हमें सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाहर जितना भी भगते रहो, उससे अपने जीवन की पूर्णता मत मानना। मेरे विचार धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा से जुड़े रहते हैं। चूंकि इन तीनों धाराओं का ही कर्तव्य मैंने समाज को बताया है। अधिकांश मनुष्य समाज में जानना चाहता है कि गुरुदेव जी हमारा कर्तव्य क्या है। अगर मनुष्य जीवन में आए तो हमारा कर्तव्य क्या है। मैंने सभी का सभी को कर्तव्य बताया है कि 3 कर्तव्य सभी के ही धरती पर: धर्म की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना और राष्ट्र की रक्षा करना। और उस दायित्व को आप सही तरीके से निर्वहन करने लगो, आपका जीवन संवर जाएगा। जहां मैं धर्म की बात कहता हूं तो वहां सभी धर्मों की बात कहता हूं। ऐसा नहीं कि कभी आप ये मान लो कि अगर मैं धर्म की बात कह रहा हूं तो अपने धर्म के को सम्मान दो और दूसरे धर्म का अनादर करो। धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है, मगर इनका सार संक्षेप हर शिविरों मेरे द्वारा समाज को देना अनिवार्य हो जाता है कि आप अपने कर्तव्य को करो। और कर्तव्य को करने के लिए आपको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, उस सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे हर ऋषि मुनि ने चीख चीख करके कहा है। धर्मशास्त्र भी चीख चीख करके कह रहे हैं कि ज्ञानी सदा भटकता है, भक्त का कभी पतन नहीं होता। ज्ञानी हर काल में भटका है, मगर भक्त कभी नहीं भटकता। सभी मार्गों का मूल सार है भक्ति। हम मां के सच्चे भक्त बन जाएं। भक्त के लिए बहुत कुछ छूट है। भक्त को जितनी छूटें मिली है उतनी किसी को नहीं छूटें मिली हैं। धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, कर्मकांडी, जो नाना प्रकार के कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो बड़े बड़े कर्मकांडों को लेकर चलता है। उसे अगर ये कह दिया जाए कि पंडित जी रामायण को
लैट्रिन बाथरूम में बैठ के कर दो, संपन्न करा दो, अरे रे क्या कर रहे हो, इससे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, वो एकदम उससे एकदम से नफरत सी करेगा। और एक साधक से कह दो माँ का ध्यान लैट्रिन में बैठ करके लगा लो, वो जाएगा तुरंत तो ध्यान लगा के बैठ जाएगा। स्नान कर रहे हो वहां भी ध्यान लगा लो, नाली साफ कर रहे हो, गंदी नाली साफ कर रहे हो, वहां भी ध्यान लगा लो। आप भक्त हो, भक्त के लिए बाहर की क्रिया कर्म कांड ये कोई प्रभाव नहीं डालती। और जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है सोचता नहीं लैट्रिन में तो भगवान का ध्यान भी नहीं करना चाहिए, बाथरूम में चले गए वहां ध्यान कर ले तो हम पाप से समा जाएंगे। वो जितना पुण्य करते हैं अपने आप को उतना पापी स्वयं बनाते चले जाते हैं। दिन भर चार का ऐसा पाप हो गया, ऐसा हो गया, हमने ऐसा भोग लगाना चाहिए था, थाली तो इधर रखना चाहिए था, थाली हमने इधर रख दिया, हमसे पाप हो गया। कुमकुम यहां लगाना चाहिए, कुमकुम हमने पहले इसको लगा दिया देवी देवता को, हमसे पाप हो गया। वो जितना पुण्य करता है उससे ज़्यादा अपने आप को पापी मानता रहता है। किसी को देख लो, जिसको जितना ज्ञान होगा, जितना बड़ा पुरोहित होगा, जितना बड़े पंडित होगा, चूंकि सैफ उनको शास्त्रों के अनुसार चलना होता है, वो शास्त्रों के अनुसार ही चलेंगे। मगर उन शास्त्रों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति भी एक दिन घूम करके अगर कहीं बहुत बड़े संस्कार हुए किसी के, उन ज्ञान को प्राप्त करके कहीं न कहीं उसका अंतर ध्यान जागृत हुआ, संस्कार जागृत हुए, तो वह पुनः भक्त के पथ पर आता है। बड़ा से बड़ा योगी हो, बड़ा से बड़ा कर्मकांडी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, किसी हठ योगी हो, किसी प्रकार से बढ़ने वाला व्यक्ति हो, अपने आप को कितना बड़ा तपस्वी क्यों न मानता हो, घूम कर कहाँ आएगा? अगर वो चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया पूरा जीवन लगा करके, तो पुनः भक्ति के पथ पर आएगा। क्योंकि भक्ति ही मूल सार है। हमारा परम सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा से भक्ति और शक्ति का रिश्ता है। वह शक्ति है, हम उनके भक्त हैं, उनसे सच्चा रिश्ता जोड़ लें। परम सत्ता ने तुम्हें बहुत कुछ छूट दे रखी है। माँ की साधना से सरल सहज और कोई दूसरी साधना नहीं है। दूसरे देवी देवताओं के साधना में आपसे कुछ कमी हो जाए, हो सकता है उससे किसी का अनिष्ट हो, किसी को, मैं तो नहीं मानता कि देवी देवता कभी किसी का अनिष्ट करते हैं, मगर एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि माता भक्ति की आराधना में अज्ञानता में जान करके केवल गलती ना करें। अज्ञानता में आपसे हजारों गलतियां हो जाएं, मां सदैव क्षमा कर देती है। क्योंकि हमारी वह मां है, वात्सल्यमयी मां है, कृपामयी मां है, ममतामयी मां है। हम उनके भक्त हैं। हमारे पास जितना ज्ञान है, क्योंकि भक्त तो हर पले कहता है मैं अज्ञानी हूं, अनजान हूं, अबोध हूं, मां बस मैं आपका शिष्य हूं, आपका भक्त हूं, आपकी कृपा से मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं आपके चरणों की ओर बढ़ रहा हूं। वो भावना लेकर भक्त अपनी मां की आराधना साधना में लगता है, उस रिश्ते को जोड़कर चलता है। वो तो ममतामयी मां है, दयामयी मां है, करुणामयी मां है। उस भाव भूमि पर खड़े होना सीखो। केवल प्रसाद चढ़ाने की भावना ना हो कि हमने प्रसाद चढ़ा दिया इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। उस परम सत्ता से रिश्ता भक्त का जोड़ो, सौदागर का नहीं। मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है, ये अलग बात है हम कोई भेंट चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं कि चलो उस प्रसाद माँ का स्पर्श होगा, माँ के चरणों पर जाके उन्हें प्रसाद चढ़ाया, उसको हम 10 लोगों में बांटेंगे, अपने घरों में बांटेंगे, तो माँ की कुछ ऊर्जा, माँ की कुछ कृपा प्राप्त होगी। अज्ञानता से ऊपर उठ जाओ, उस सत्य को स्वीकार करो कि सब कुछ परम सत्ता की देन है। थोड़ा सा हलवा का प्रसाद चढ़ा देने से आप करोड़ों की कामनाएं करते हो, इससे बड़ी और अज्ञानता कुछ नहीं है। यही कारण है कि आप दर दर भटक रहे हो। एक बार उस परम सत्ता से सच्चा रिश्ता भक्त और शक्ति का जोड़ लो। वह हमारी जननी है, हमारी शक्ति है। हम उनके सच्चे भक्त बन जाएं, और भक्त बनने करके हमें जो माँ से मांगना है, वो मैं नए भक्त यहाँ भी उपस्थित हुए होंगे, सभी को केवल 3 शब्दों में पूरा हमारा सार छिपा हुआ है कि अगर कभी हमें अपने इष्ट से, अपने गुरु से, माँ से मांगना भी है, अपने जीवन की कोई समस्याएं हैं, निश्चित है एक बार माँ के, अपने गुरु के, इष्ट के चरणों में रख देना चाहिए। फिर उनसे अपने बोझ को अलग हटा लो। अगर मांगना है तो केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में जीवन का सब कुछ सार समाहित है। भक्त के बसीभूत शक्ति होती है। तुम सच्चे केवल भक्त बन जाओ। मां से अगर मांगो तो केवल उनकी भक्ति मांगो कि मां मुझे जीवन में ना मुक्ति चाहिए। भक्त सदा याद रखो, योगी, कर्मकांडी, बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता,
वो अपनी मुक्ति मांगेंगे कि माँ हमें हर इष्ट से हमें मुक्ति मिल जाए। भक्त कभी अपनी मुक्ति नहीं मांगता, क्योंकि मुक्ति का तात्पर्य क्या है ना वह समझ पा रहे हैं, ना समाज को समझा पा रहे हैं। क्या हम पूर्ण मुक्ति चाहते हैं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमें तो भक्ति चाहिए कि हम भक्त कभी भी अपने सत्य से अलग नहीं होना चाहता, अपने अस्तित्व को सदैव बनाए रहना चाहता है कि मैं सच्चा भक्त बनकर उस परम सत्ता की आराधना करता रहूं, उनकी भक्ति करता रहूं। यही तो मेरे आनंद का सागर है, यही तो ऋषित्व का मार्ग है। इसीलिए ऋषि कभी देवत्व का मार्ग नहीं चाहते। आज तो समाज में नाना प्रकार के साधु संत सन्यासी कि मैं इस देवता का अवतार हूं, मैं इस देवता का अवतार हूं। साधु संतों के बेस में आकर के भी अपने आप को देवता मनवा करके पुजवाते हैं। उन्हें ऋषित्व के पथ का ज्ञान ही नहीं कि जीवन का मूल सार तो ऋषित्व के पथ पर छिपा हुआ है कि हम पूर्ण सत्ता के आराधक बन जाएं, ऋषित्व की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएं और परम धाम को प्राप्त करें जहां जीवन का आनंद छिपा हुआ है। अपनी गहराई पे उतर जाएं, अपनी चेतना की प्राप्ति करें और फिर देखो जीवन का आनंद कैसा मिलता है। आप कर्तव्य पथ पर तभी बढ़ पाओगे, मूल को पकड़ करके रखो। मूल से अलग हटकर ना तुम समाज सेवा कर पाओगे, ना समाज में परिवर्तन डाल पाओगे। असंभव कुछ भी नहीं है। एक बार अगर ठान लो तो इस भूतल में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस परम सत्ता की अगर कृपा आपके साथ है, और उसके लिए हर पल आपको सजगता का जीवन जीना पड़ेगा। अपने आत्म तत्व को पहचानना पड़ेगा, अपने मैं को जानना पड़ेगा। मेरे द्वारा जब बहुत कई आज से 15-20 वर्षों प्रारंभ से जब मैं शब्द के बारे में बार बार लोगों को बढ़ाया गया तो अनेकों संस्थाओं ने उसका विरोध किया। अब आज वही संस्थाएं मैं शब्द पर सबसे अधिक समय दे रही हैं कि मैं को जानो। जहां मैं को जानने की बात कहता हूं, यह भौतिक जगत में नहीं कि मेरा यह पहचान है, मेरा यह घर है, मेरा यह नाम है, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं यहां से जुड़ा हुआ हूं। मैं स्वयं में कौन हूं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।